मस्तिष्क में अहंकार, दूसरों के लिए क्रोध, जलन जैसी भावनाएं हमारे ही मस्तिष्क और शरीर को जलाकर राख कर देती हैं। वहीं प्रेम, सम्मान, दया जैसी भावनाएं हमारे ही मस्तिष्क और शरीर को फूलों की तरह खिला देती हैं। कमल और राकेश दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। जहां कमल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे रहता, वहीं राकेश पढ़ाई में हमेशा कमल से बाजी मार ले जाता। दोनों में कंपटीशन चलता रहता। दोनों का कंपटीशन इस हद तक बढ़ गया कि उसने दुश्मनी का रूप ले लिया। आए दिन दोनों में मारपीट होने लगी। अक्सर दोनों को सजा मिलती, मगर उनके बीच 36 का आंकड़ा था कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। किस्मत ऐसी कि दोनों एक ही साथ एक ही कॉलेज में पहुंच गए। कॉलेज में भी राकेश ने नंबरों के मामले में कमल को पीछे छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ते वक्त हमेशा की तरह व्यंग भरी मुस्कान से उसने कमल को देखा और कहा, तुम मुझसे कभी जिंदगी में आगे नहीं निकल सकते। 7 साल तक दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, लेकिन 7 साल बाद दोनों एक ही दिन, एक ही समय पर, एक ही होटल के अंदर एक साथ घुस रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, मगर फिर भी अजनबी की तरह दोनों उस होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचे। राकेश एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पे पैकेज पर काम करता था। वो आज भी कमल को नीचा दिखाना चाहता था। उसने बड़ी ऊंची आवाज में वेटर को बुलाया और कमल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति को छोड़कर इस रेस्टोरेंट में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, उन सबको आज मेरी तरफ से लंच फ्री दे दो। और फिर उसी व्यंग भरी मुस्कान के साथ उसने कमल को देखा। लंच खत्म होने के बाद उसने फिर से वेटर को ऊंची आवाज में बुलाया और कहा, जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं सबको मेरी तरफ से डेजर्ट दे दो फ्री में, और सिर्फ इस मूर्ख व्यक्ति को छोड़ दो। अपने शब्दों पर जोर डालते हुए फिर से एक व्यंग भरी मुस्कान उसने कमल की तरफ बिखेरी, मगर उसकी इस व्यंग भरी मुस्कान का जवाब कमल ने बड़ी मीठी मुस्कान के साथ दिया। कमल की मुस्कान को देखकर राकेश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वेटर जब बिल लेकर आया तो राकेश ने वेटर से पूछा, आप अपने होटल में ऐसे लोगों को आने क्यों देते हैं जिनके पास कोई समझ नहीं, जो मूर्ख है एकदम। वेटर ने राकेश को शांत कराते हुए कहा, सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है, ये इस होटल के मालिक हैं, और ये जो बिल आप पे कर रहे हैं ना, ये सब आप इन्हीं की जेब में डाल रहे हैं। एक बार फिर से कमल ने बड़ी मीठी मुस्कान के साथ राकेश को देखा और उसे नमस्कार किया, और राकेश को लगा, ये मैंने क्या किया। तो जब हम क्रोध और अहंकार में निर्णय लेते हैं तो हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। क्रोध और अहंकार हमारे ही धन वैभव को मिट्टी में मिला देता है। इसलिए ऐसी भावनाएं कभी भी अपने अंदर पलने ही नहीं देनी चाहिए। मैं हूं सोनिया अग्रवाल। ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।